अमेरिका के एक फैसले से दुनिया भर में हलचल मच गई है। अमेरिका ने तांबे की इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और इसका असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। तांबा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने में बहुत ज़रूरी होता है, अब महंगा और मुश्किल से मिलने वाला हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि इससे भारत का सेमीकंडक्टर मिशन रुक जाएगा और क्या भारत की चिप और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के सामने अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तांबे की इंपोर्ट पर 50% का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे दुनिया भर में सामान की सप्लाई करने वाली कंपनियों में हलचल मच गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये कदम मुख्य रूप से अमेरिका में तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इसका असर भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की कोशिशों पर भी पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार इंडस्ट्री का कहना है कि भारत को अच्छी क्वालिटी वाले तांबे के सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर दुनिया भर में रुकावटें आती है तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने के लिए रिक्वेस्ट की है। उनका कहना है कि सरकार को न सिर्फ तांबा बाहर से मंगाने के लिए नियम आसान करने चाहिए और सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस आसान करनी चाहिए, बल्कि चिप और इलेक्ट्रॉनिक बनाने में इस्तेमाल होने वाले अच्छे तांबे और बाकी सामान को भारत में ही बनाने के लिए पैसा भी लगाना चाहिए। सेम इंडिया और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी आईईएससी के प्रेसिडेंट अशोक चंदोक ने कहा कि कॉपर, चिप वायरिंग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी कनेक्शन और पावर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तांबा और तांबे का सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्टिंग करने वाली यूनिट्स में इस्तेमाल होने वाले सोने से बने तांबे के तारों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तांबा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कच्चा माल है। इसका इस्तेमाल पीसीबी, कैपेसिटर, रेजिस्टर, कनेक्टर, रिले और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और असेंबली के लिए वायरिंग में होता है। ईजे के प्रेसिडेंट ने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर, स्टरलाइट और हिंडाल्को जैसे घरेलू सप्लायर अभी तक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी तांबे का उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सप्लाई की समस्या और महंगे सामान के कारण मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ जाएंगी। इससे सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को न केवल फैक्ट्रियों को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि घरेलू रिफाइनिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यहाँ तक कि भविष्य के लिए भंडार के जरिए सप्लाई को भी मजबूत करना चाहिए। भारत में तांबा पिघलाने और रिफाइन करने की क्षमता जरूर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला तांबा और खास तरह के मिश्रण जिनकी ज़रूरत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और चिप बनाने में होती है, ज़्यादातर दूसरे देशों से इम्पोर्ट की जाती है। ये देश अक्सर चीन जैसे होते हैं जो कम कीमत और बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता प्रोवाइड करते हैं। भारत के अपने कदम जैसे कि इंपोर्ट पर क्वालिटी सर्टिफिकेट की जरूरत भी इंडस्ट्री पर असर डाल सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका के इस नए टैरिफ के फैसले ने दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है और इसका सीधा असर भारत की इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। तांबे की कीमतें बढ़ने और सप्लाई में रुकावटें आने से भारत के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ऐसे में भारत के सामने अब दो बड़े रास्ते हैं, या तो इंपोर्ट के नियम आसान किए जाए या घरेलू स्तर पर तांबे का उत्पादन और प्रोसेसिंग बढ़ाई जाए। अगर समय पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो भारत का सेमीकंडक्टर का सपना मुश्किलों में पड़ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।